ज्यादातर सेलिब्रिटीज आईफोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह? भारत में दोबारा जन्मी कैलिफोर्निया के प्रोफेसर पुनर्जन्म की ये सच्ची घटना जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसे इस लड़की ने 12 आमों को 1,20,000 रुपयों का बेच दिया और कैसे एक बंदूक से निकली गोली ने 20 साल बाद अपना बदला लिया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सेलिब्रिटीज लोग जो होते हैं वो ज्यादातर आईफोन का ही इस्तेमाल करते हैं? सभी सेलिब्रिटीज तो नहीं, लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटीज आईफोन ही यूज करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वो एंड्रॉइड भी तो यूज कर सकते हैं। आखिर क्यों ज्यादातर सेलिब्रिटीज एंड्रॉइड के बजाय आईफोन यूज करते हैं? तो इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहले रीजन की बात करें तो एंड्रॉइड की तरह आईफोन में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इसीलिए सेलिब्रिटीज को इसे चलाने में आसानी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी है। आईफोन में सेलिब्रिटीज की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहती है, क्योंकि आईफोन की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इसीलिए ज्यादातर सेलिब्रिटीज आईफोन यूज करते हैं ताकि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक न हो सके, क्योंकि आईफोन को हैक करना बहुत मुश्किल है। आखिर रीजन ये है कि आज के समय में आईफोन स्टेटस सिंबल बन चुका है और अमीर लोग ही आईफोन यूज करते हैं। इसीलिए अपने आप को रिच और लग्जूरियस दिखाने के लिए भी कई सेलिब्रिटीज आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अक्सर कई ऐसे पुनर्जन्म के मामले सामने आते रहते हैं जो सभी को हैरान कर देते हैं। और एक ऐसा ही मामला हमारे भारत के राजस्थान की बीकानेर से सामने आया है, जिसने वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। राजस्थान के बीकानेर में रहने वाली 3 साल की एक लड़की ने दावा किया है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और अपने पिछले जन्म में वो अमेरिका में रहती थी और वो एक योगा टीचर थी। इस लड़की का नाम कृष्णा है। जब ये 2.5 साल की हुई तो इसने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। घर वालों की माने तो ये कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं गई और अपने आप से ही इंग्लिश बोलने लगी, जिससे घर वाले हैरान रह गए। शुरुआत में ये लड़की बताती थी कि इसका नाम कृषा नहीं बल्कि ऋषा है और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक योगा टीचर थी। इन लोगों ने सोचा ये बच्ची मजाक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ सीरियस होता चला गया और अब ये लड़की 3 साल की उम्र में विदेशी स्टाइल में फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, जो हैरानी वाली बात है। नंबर 3, एक 11 साल के बच्चे ने मात्र 12 आम 1,20,000 रुपए के बेच दिए, जिसे देखकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए। दरअसल बात है 2020 के लॉकडाउन की, जब लॉकडाउन खत्म हो गया था और सभी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जमशेदपुर में रहने वाले 11 साल के बच्चे के पास मोबाइल नहीं था और उसके माँ बाप भी इतने अमीर नहीं थे कि वो अपनी बच्ची को मोबाइल खरीद कर दे सके। फिर उसने आम बेचकर पैसे कमाने का सोचा, जिससे वो पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीद सके। और जब वो सड़क पर आम बेच रही थी, तभी किसी व्यक्ति ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई। और जब उस वीडियो को एक अमीर व्यक्ति ने देखा तो उसने उन 12 आमों को 1,20,000 में खरीद लिया, जिसे देखकर सभी लोग उस व्यक्ति की तारीफ करने लगे और फिर उस बच्चे ने एक मोबाइल फोन खरीदा, जिससे वो पढ़ाई करने लगी। नंबर 4, सुपर कंप्यूटर कितना महंगा होता है ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं और सुपर कंप्यूटर को खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात भी नहीं, क्योंकि इसकी कीमत आसमान छूती है और खास करके 50 साल पहले तो इसको कोई बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता था। पर क्या आज आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा भी शख्स मौजूद था जिसने 8 करोड़ रुपए का एक सुपर कंप्यूटर खरीदा, वो भी इस जमाने में नहीं बल्कि 1970 में। इस व्यक्ति का नाम है चंपक लाल चौस्के और इन्होंने सुपर कंप्यूटर 8 करोड़ रुपए का खरीदा, जो उस वक्त काफी बड़ी रकम मानी जाती है और इसी के साथ ये भारत के सुपर कंप्यूटर खरीदने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। पर आखिर इन्होंने इतना महंगा कंप्यूटर क्यों खरीदा, चलिए जानते हैं। दरअसल चंपक लाल चौस्के एशियन पेंट के मालिक थे और वो भारत के कोने कोने तक सभी लोगों के पास अपनी पेंट पहुंचाना चाहते थे और ऐसा एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही संभव था। इन्होंने उस जमाने में सुपर कंप्यूटर खरीदा था जिस जमाने में लोग कंप्यूटर का नाम लेना भी नहीं जानते थे। नंबर 5, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने खेत में हथौड़ा ढूंढते समय करोड़ों का खजाना मिला। ये बात है 2005 की, जब इंग्लैंड का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका लोहे का हथौड़ा मिट्टी में दबकर गायब हो जाता है। उसने काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिला। फिर वो अपने दोस्त का मेटल डिटेक्टर लेकर आया और उसने हथौड़े को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी देर ढूंढने के बाद उसका मेटल डिटेक्टर काफी तेज तेज आवाज करने लगा। वो समझा कि शायद हथौड़ा मिल गया, लेकिन जब उसने नीचे खोद कर देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि जमीन के नीचे सोने और चांदी के सिक्के थे और जब उसने सारे सिक्के इकट्ठा किए तो उससे 2 बैग भर गए और ये सब देखकर उसने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने बताया कि ये सिक्के बहुत ही पुराने हैं, जो रोमन साम्राज्य के समय छिपाए गए थे। नंबर 6, क्या होगा अगर तेज स्पीड में आमने सामने 2 ट्रेन आ जाए? क्या ट्रेन के ब्रेक लग जाएंगे या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा? चलिए जानते हैं। दरअसल ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जब मिल्लत एक्सप्रेस और सैयद एक्सप्रेस ये दोनों ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि इन दोनों ट्रेन की टक्कर आमने सामने हो जाएगी। और जब इन दोनों ट्रेनों के टक्कर होने में बस कुछ ही मिनट का टाइम बचा था, तो दोनों ट्रेन के ड्राइवर को मालूम चला कि अगर ट्रेन को नहीं रोका गया तो आमने सामने से टक्कर हो जाएगी। लेकिन जब ट्रेन के ड्राइवर को मालूम चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ ही मिनट के बाद दोनों ट्रेनों का जोरदार एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे में लगभग 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और ट्रेनें भी पूरी तरीके से टूट गई। नंबर 7, एक ऐसी बंदूक की गोली जिसने 20 साल बाद बदला लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात है सन 1883 की, जब जिकलैंड नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद उसकी पत्नी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। ये बात पूरे शहर में फैल गई और जैसे
जैसे ही उस लड़की के भाई को पता चला कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली तो उसने जिकलैंड को गोली मार दी और अपने आप को भी गोली मार दी और वहीं पर मर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जिकलैंड अचानक उठ गया। दरअसल जिकलैंड को गोली ही लगी नहीं थी, उसके मुंह को छूकर वो गोली एक पेड़ में घुस गई थी और इस प्रकार जिकलैंड की जान बच गई। लेकिन 20 साल बाद जिकलैंड ने उस गोली को निकालने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत था, इसीलिए गोली नहीं निकल पा रही थी। इसीलिए जिकलैंड ने उस पेड़ को डायनामाइट से उड़ाने का सोचा और जैसे ही उसने डायनामाइट से पेड़ को उड़ाया वैसे ही वो गोली निकलकर जिकलैंड के लग गई और जिकलैंड वहीं पर मर गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, रेड बुल अपने ड्रिंक के साथ साथ अपने शानदार एडवर्टीजमेंट के लिए भी जानी जाती है और रेड बुल अपना ज्यादातर कमाई का हिस्सा एडवर्टीजमेंट करने के लिए निकाल देती है, जिससे रेड बुल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और एक ऐसा ही एडवर्टीजमेंट रेड बुल ने लंदन में किया जो इतना ज्यादा कामयाब हुआ कि रेड बुल की 43% मार्केट शेयर एकदम बढ़ गए। दरअसल हुआ यूं कि रेड बुल ने हर दुकान और रेस्टोरेंट के सभी कचरे के डिब्बों में रेड बुल की खाली केन भर दी और रेड बुल ने ऐसा 1-2 दुकानों पर नहीं बल्कि बहुत सारी दुकानों पर किया। इससे हुआ ये कि जब भी कोई इस शॉप पर आता था तो वो देखता था कि इस दुकान पर एक ही कंपनी की इतनी कैन पी जा रही है, इसका मतलब है कि ये ड्रिंक काफी ज्यादा अच्छी है। इसीलिए वो रेड बुल ही खरीद लेता था, जिससे हर दुकान पर रेड बुल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे रेड बुल के 43% मार्केट शेयर एकदम बढ़ गए। धन्यवाद।